This episode is brought to you by Cavs Grooming. Try out the best hairpist in India. Heads up by Cavs Grooming at tmbasics.com. Alright, hi, namaste, what's up? मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य. मैं एक मुंबई बेस्ड मेंस लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे अच्छा दिखना काफ़ी पसंद है. मुझे अच्छा दिखना और मुझे लोगों को अच्छा दिखाना, मुझे लोगों को कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत मज़ा आता है. एंड दैट्स द रीज़न आई इवन स्टार्टेड फ्यू ऑफ माई ओन ब्रांड्स, a shoe company, a grooming company, and even a suit and a lifestyle company, a lifestyle fashion company, with a very simple aim, with a very simple objective to help men be a lot more confident, a lot more stylish, a lot better groomed, and a whole lot more attractive when they're putting themselves out there in this competitive वर्ल्ड. मुझे चीज़ें बनाना, मुझे चीज़ों को बेचने में और मुझे नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है. एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इन आज के इस वीडियो में कि भाई अगर आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको अपना ऑफलाइन बिजनेस शुरू करना है या फिर कोई भी ऐसा छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना है, व्हाट आर द एसेंशियल लाइफ स्किल्स, what are the essential entrepreneurial skills that you must get in your life, that you must develop in your life first before stepping into this beautiful world of business, entrepreneurship और freelancing. अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में और वीडियोस देखनी है तो भी कमेंट करो, I'll make it happen for you. Anyway, let's roll. तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको भी अच्छा दिखना पसंद है, अगर आपको भी स्टाइल, फैशन या फिर कॉन्फिडेंट बनना पसंद है, then don't forget to check out our sexy apparel, TMB Basics shirts, TMB Basics के t-shirts, and of course our beautiful handmade Indian Boston shoes. You can find the sneakers, you can find the boots, and you can try out our newly launched company's product, Cavs Grooming. This is called Heads Up. This is a hair paste. अगर आपको अपने बाल को सुप्रीम सेक्सी स्टाइलिश दिखाना है, then these are my products that you can try and you can help the companies grow better and serve you with a whole lot more integrity. ठीक है, अब चलो बात करते हैं उन एसेंशियल लाइफ स्किल्स की जो एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहला लाइफ स्किल, सबसे पहला एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर न्यू एंड यंग इन दिस प्रोसेस, इज़ आपका वर्क एथिक. जी हाँ, आपके काम करने का इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी. अब काम करना आसान हो जाता है जब आपको आपके काम में मज़ा आता हो, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु हैज़ बीन ऑलवेज वांटिंग टू स्टार्ट अ सूट कंपनी या फिर कोई ऐसा कमाल का टेक स्टार्टअप, एनीथिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग टू डू सिंस वेरी लॉन्ग. आपको काम करने में शायद मज़ा आएगा, इसलिए आई थिंक गेटिंग स्टार्टेड विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट मेंटेनिंग इट and especially doing it for long term is where the work ethic comes into play. क्योंकि भाई और बहनों, वर्क एथिक का सिर्फ ये मानना नहीं होता कि आपको जो मज़ा आता है आप बस वही करते हो. वर्क एथिक का मतलब ये भी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू इन योर स्टार्टअप, इसके आपको वो सारे काम भी करने पड़ेंगे जिनमें आपको मज़ा ना आता हो, वो भी प्रतिदिन. तो हर दिन सुबह उठ के अपने काम पे जाना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि यार आज वो वाला दिन है जो मुझे मज़ा नहीं आएगा, आज वो काम करना है जिसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लगता. यू हैव टू डू इट रिगार्डलेस, यू आर डूइंग इट रिगार्डलेस, इज़ वॉट इज टर्म्ड एज योर शेयर वर्क एथिक. कि भाई आउटकम से परे होकर, गोल से परे होकर, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, वो ज़रूरी है कि नहीं है, वो सब को परे रखकर मुझे काम करना है. उसके लिए, काम करने के लिए मुझे अपने ऑफिस या फिर अपने घर के एक जगह पे या फिर वेरेवर दैट यू आर हैविंग योर ओन बिजनेस या स्टार्टअप, वहाँ पे हर दिन आई हैव टू शो अप एंड पुट माई सेल्फ देयर, इज़ वॉट इज़ डिफाइंड एज वर्क एथिक. अब इसका संस्कृत या हिंदी शब्द है पुरुषोत्तम, आपका पुरुषार्थ. इफ यू कैन ट्रेन योरसेल्फ राइट नाउ टू गेट अप एंड शो टू योर वर्क, irrespective of the outcome, irrespective of the results, irrespective of however you feel, the kind of success you are going to see in the long term is going to be absolutely crazy. इस समय, इस वक्त, इस टाइम पे your work ethic comes into play, especially when you do not like that part of the job but you're doing it regardless. दूसरा लाइफ स्किल या दूसरा एंटरप्रेन्योरियल स्किल, आपका डिसिप्लिन. क्या आप हर दिन सुबह उठ के कसरत कर सकते हो? क्या आप हर दिन सुबह उठ के क्रिया, साधना या ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हो? क्या आप हर दिन सुबह उठ के कुछ ऐसा काम कर सकते हो विच इज़ प्रोडक्टिव एंड एडिंग पॉजिटिव वैल्यूज टू योर लाइफ? If you can translate that same discipline into business, into working, into building something of your own, that will be very significant in your life. अगर आप हर दिन सुबह उठ के नहा धो के अपने बाल बना के अच्छे कपड़े पहन के काम पे जा सकते हो, irrespective of आपका मन किया या नहीं, that's where your discipline comes into play as well. Similar to work ethic but not directly related to work
इन जनरल। अगर आप अपने लाइफ में इन जनरल काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप एक सही टाइम पे सोते हो, एक फिक्स टाइम पे सोते हो, एक फिक्स टाइम पे उठते हो, अगर आपकी लाइफ थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, थोड़ी कंसिस्टेंट है, तो फिर आपकी बिजनेस भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल होगी, काफ़ी कंसिस्टेंट होगी और काफ़ी कमाल तरीके से कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी ईयर द ईयर एंड मंथ बाय मंथ। जॉको विलिंक नामक एक अमेरिकी पॉडकास्टर है, ही इज अ रिटायर्ड नेवी सील एंड ही रोट अ बुक टाइटल एक्सट्रीम ओनरशिप। आई रेड दिस 3-4 years ago and it was only about this very fact that discipline equals फ्रीडम। अगर आपने अपने लाइफ में इस डिसिप्लिन का खेल समझ लिया, इस डिसिप्लिन का महत्व समझ लिया, तो फिर आने वाली जिंदगी आपका वो फाइनेंशियल फिटनेस हो या बिजनेस का फिटनेस हो या फिर मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, कोई भी आपके जिंदगी का ऑन हो, आप बड़े आसानी से उस पर कमाल कर बैठोगे, क्योंकि आप में वो डिसिप्लिन वाली स्किल अभी इनकलकेट हो गई। आप देखोगे फौज में बहुत जन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, 10-14 साल का उनका सर्विस रहता है, दे डू अ लॉट बेटर देन देयर कॉर्पोरेट काउंटरपार्ट्स वंस दे गेट आउट ऑफ द जॉब, क्योंकि उनका डिसिप्लिन और उनका रूटीन इतना स्ट्रांग होता है, उनका फाउंडेशन इतना भयंकर होता है, उनका फाउंडेशन इतना अटूट होता है कि दे कैन आउट परफॉर्म द रेगुलर कॉर्पोरेट गाइज, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उनको हर दिन पार्टी करनी होती है, वो कोई भी नई गाड़ी, नया बंगला, नया बिजनेस आइडिया या फिर नया कुछ बेवकूफ सा सोच के खुद को डिस्ट्रैक्ट कर बैठते हैं। दिस इज वेयर your solid foundational discipline as a human, as a leader, as an entrepreneur will come into play a whole lot more than the average guy who is just not disciplined, who is always fickle, who is always impulsive and running around in different circles. तीसरा, creativity, because business is a creative chaos. हाँ, ये बात सच है कि एक business is a very monotonous thing. A business is indeed a very predictable and consistent piece of operations, but if you want to keep growing it, if you want to keep catering to newer audiences, newer customers and consistently make new products that will solve more problems, that will help more people, you have to be creative in your head. अब बहुत जन का क्रिएटिविटी आता है गाने से, बहुत जन का क्रिएटिविटी आता है लिखने से, बहुत जन क्रिएटिवली कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, बट क्रिएटिव होना ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आई वांट यू टू डू दिस, कोई क्रिएटिव स्किल ढूंढो। उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके बिजनेस में नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन ज़रूर होगा। अगर आप अपने क्रिएटिव स्किल को हमेशा इन ट्यून रखोगे, अगर आपको गिटार बजाना पसंद है, अगर आपको ड्रम बजाना पसंद है, अगर आपको गाना गाना या लिखना या फिर वीडियो बनाना पसंद है, कीप एट इट because it's that creative mind, it's that creative problem solving which you'll have developed right now that will help you solve your business problems a lot more effectively going forward. क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस यार बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को, अगर आपको अपने बिजनेस को दूसरों से अलग रखना है, दूसरों से थोड़ा अलग बेचना है, आप में वो क्रिएटिव माइंड, आप में वो क्रिएटिव इच बहुत जरूरी। नहीं तो फिर अगर आपने भी वही किया जो सब कर रहे हैं, then how is it going to make any difference at all? Now we, for example, at TMB Basics, we make classic t-shirts, slim fit t-shirts, we make suits, shirts and all that there is. अब हम तो पहले जन है नहीं जो क्लासिक टी-शर्ट्स या फिर सूट्स या फिर शर्ट्स बना रहा है इस देश में। There are hundreds and thousands of other guys who make similar t-shirts or who probably even do suits and shirts like what we do. But our creative positioning is कि हम लोगों को कैसे पहने ये आउटफिट और वो पहन के कैसे अच्छा दिखें, कैसा कॉन्फिडेंट बने, वो सब सिखाते हैं। ये एक जरिया है। दिस इज ऑल दीज प्रोडक्ट्स दैट वी मेक और एनी वन मेकिंग एनी प्रोडक्ट इज जस्ट अ टूल to solve a problem that most people usually have. If you are not creative, you'll not be able to creatively find solutions to the problems that most people usually have. चौथा, जरूरी, काफी जरूरी, आपका लीडरशिप, आपका नेतागिरी। Boston shoe, this is a Boston shoe. This is inspired by Subhash Chandra Bose, by the way. This is why I even chose the name Boston. If you really want to take this thing seriously, if you really want to expand your business, expand your team and start hiring people, start hiring employees or expanding your team members, as some would say to please, you have to keep in mind that Neta always eats the last. A leader is the last one to eat or take the paycheck or make any money whatsoever. Yes, आपका बिजनेस है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, आप शायद बहुत अमीर भी बन जाओगे, लेकिन आपकी प्रजा हमेशा पहले आएगी। द डे, द मोमेंट, जिस दिन से आपने अपने टीम को एक्सपैंड करना शुरू किया, जिस दिन आपने अपना पहला टीम मेंबर, अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया, उस दिन से आपकी जिम्मेदारी आपसे बड़े एक किसी और पे भी आ गई। अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, उसको खुश रखना एंड ऑल ऑफ दैट देयर इज। अब आपको खुद को मेंटोर नहीं करना, अब आपको सिर्फ खुद को ही कोच नहीं करना, अब आपको खुद के साथ साथ अपनी टीम को भी कोच करना है, अपनी टीम को भी मेंटोर करना, अपनी टीम को भी मजे देने, अपनी टीम को भी खुशियाँ देनी है, बिकॉज यू विल बी द लास्ट वन टू ईट एट ऑल
कॉस्ट्स। यार आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने टीम मेंबर को बस पैसा दे दिया या फिर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी तो मेरे साथ रह जाएगा, दैट्स नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। देयर आर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू प्ले, स्पेशली व्हेन योर टैलेंट इज हाईली स्किल्ड। अगर आपका टैलेंट, अगर आपका टीम मेंबर, अगर आपका एम्प्लॉय बहुत ही स्किलफुल है अपने काम में, बहुत ही अच्छा अपने काम में, तो उसको हायर करने के लिए 100 कंपनियां इंतजार कर रही है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द यूनिकनेस दैट यू प्रोवाइड टू हिज लाइफ? This is where your leadership skills as a whole, as a man, as a leader come into play at all times. अगर आप अपने प्रजा का ध्यान रखोगे, if you take care of your team members, your customers and the loyalty they have towards you, then they will always be loyal towards you and they'll always keep you in business till the time they are alive. They'll even take a bullet for you if you are that sincere and that loyal to them. I mean, keeping this thing in mind, we recently made a few very important changes in our company so that we can serve our customers a whole lot better. If you have ordered anything from TeamB Basics or Boston, you will know the changes that we have recently made, and that's the very simple thing that I'm learning as I'm growing more into this process. If you can't take care of your team, if you can't take care of your employees, your members, your talents and your customers, your audience as we speak, then you are going to be relevant in no given time at all. नेता बनना है, कैपिटलिस्ट बनना है, राजा बनना है, तो सही माने से बनो, सही ढंग से बनो, सही कायदे से बनो, ताकि आपकी प्रजा, आपके कस्टमर्स और आपका टीम हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पीछे रहे, हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े उतरे। अगला लाइफ स्किल दैट एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट इनकलकेट इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ बिफोर स्टार्टिंग हर ओन स्टार्टअप और हिज ओन स्टार्टअप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैन यू एंड डू यू हैव द पेशेंस एंड द ऑब्जेक्टिविटी टू लुक एट अ प्रॉब्लम एंड नॉट लेट इट अफेक्ट यू पर्सनली? अगर आप बिजनेसेस के सारे प्रॉब्लम, स्पेशली अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप फेज में या फिर छोटे फेज में, ग्रोइंग फेज में, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनका आपको भरोसा भी नहीं होगा, जिनका आपको आता पता नहीं होगा भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बट दैट्स हाउ स्टार्टअप्स एंड दैट्स हाउ बिजनेसेस इन जनरल आर। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट इज अ न्यू प्रॉब्लम टू डील विथ ऑल टुगेदर। इफ यू कांट डील विथ सच प्रॉब्लम्स without letting it affect you personally, without being very sensitive or emotional about it, this is not a path for you. अगर आपको YouTube भी करना है for example, and if you let the views affect you negatively, then this is not for you. पहले you have to start understanding the process कि भाई मैं objectively problem कैसे solve करूँ। अगर कोई problem आया है तो मैं कितनी जल्दी उसका समाधान निकाल सकता हूँ without letting it affect me personally or emotionally. If I can do that, then I have the problem solving skills. क्योंकि यार 100 में से 99 लोगों का पहला बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। वो इस देश में बोलो, अमेरिका बोलो, कहीं भी बोलो, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू आरंट कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिजनेस बैकग्राउंड। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत एंटाइटल, बहुत प्रिविलेज टाइप के आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सक्सीड विथ योर वेरी फर्स्ट बिजनेस। I mean, even before starting TeamB Basics, and I come from a decently entitled family, even before starting TeamB Basics, I have failed 6 other businesses that nobody knows about, nobody talks about. I mean, I haven't talked about it. Maybe I will make a video on it in the coming days, but that's how it is. That's how it is. I'm lucky enough that by the end of my 6th or 7th failed business, I could figure out one that actually worked. But the important part being कि आप ऑब्जेक्टिव रहो, आप प्रॉब्लम से सीखो और उस प्रॉब्लम्स को आगे रिपीट होने ना दो। क्योंकि gentlemen, क्योंकि लेडीज, दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दिस ऑब्जेक्टिविटी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट गोइंग फॉरवर्ड। आज शायद आपके पहले की 3-4 बिजनेस फेल हो जाए, बट द स्किल दैट यू विल लर्न टू लुक एट प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिवली एंड मेक अ नोट ऑफ इट एंड लर्न फ्रॉम इट will help you succeed with your 10th, 11th or 12th business very exponentially. So please don't be sensitive about it and don't be so attached to it. ये अटैचमेंट तभी आता है जब आप अपने बिजनेस से बहुत अटैच हो, अपने आइडिया से बहुत अटैच हो। दिस इज वेरी कॉमन इन स्टार्टअप्स, दिस इज वेरी कॉमन इन स्टार्टअप फाउंडर्स। क्योंकि यार उस समय ऐसा लगता है कि जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है बिजनेस में, सारी गलती मेरी है, मैं तो बड़ा निकम्मा हूँ, मैं बड़ा नालायक हूँ, मैं क्यों घुसा इस चीज़ में, मुझे तो करना ही नहीं चाहिए था ये चीज़, घर वाले सही बोल रहे थे, क्यों पड़ गया, मैं जाता हूँ कुछ और कर लेता हूँ। दिस इज वेरी कॉमन, बट यू डोंट हैव टू फॉल इन द ट्रैप. You have to learn to objectively look at problems and solve it, which brings me to the next most important life skill as an entrepreneur. कि भाई ओनरशिप लेना सीखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी डेवलप होगी आप में। आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का पूरा उपयोग तभी कर पाओगे जब आप ओनरशिप लेना सीखोगे गलतियों का, कि हाँ भाई गलती हुई है हमसे, नाउ लेट्स फिक्स इट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाई इट, लेट्स फिक्स इट। अब क्या करना है हमें, अगला सोल्यूशन क्या है, क्या सही लगता है हमें वो करेंगे हम। किसी को कंसल्ट करना कंसल्ट करेंगे, किसी से पूछना पूछेंगे, बट इफ वी फील दैट वी नो द सोल्यूशंस, वी नो अ वे आउट, देन वी विल एक्टिवली वर्क ऑन इट एट दैट वेरी मोमेंट। ऑब्जेक्टिव रहो, सेंसिटिव मत बनो और जिम्मेदारी लेना सीखो। कभी भी धंधे में कुछ गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखो। अधिकतर टाइम शायद आपकी जिम्मेदारी हो,
10%, 2%, 5% टाइम शायद किसी और की गलती हो। लेकिन जो मैं एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ आजकल लोगों में, स्पेशली नए नए स्टार्टअप फाउंडर में, उनको लगता है कि भाई 90% मेरी गलती है ही नहीं, 10% बस मेरी गलती, बाकी 90% तो लोगों की गलती है। उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उनको पता ही नहीं कितना अच्छा प्रोडक्ट है मेरा, उनको ये नहीं पता, मेरे वेंडर को ये नहीं पता, मेरे मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता। हजारों प्रॉब्लम्स विच कुड बी ट्रू बट नॉट इन द रेशियो यू थिंक योरसेल्फ टू बी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। एक जरूरी लाइफ स्किल को थोड़ा और इंपॉर्टेंस देते हैं, विश्वास, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि यार ये स्टार्टअप बिजनेस वर्ल्ड एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका सक्सेस पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर नहीं होता, इसका बड़ा अजीब सा एक्सपोनेंशियल पाथ होता है, जहां पे आप एक दिन बहुत कमाओगे, दूसरा दिन कुछ नहीं कमाओगे, तीसरा दिन कुछ नहीं कमाओगे, चौथा दिन वापस कमाओगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। अगर आपने कभी स्टॉक ट्रेडिंग की है, अगर आपने कभी स्टॉक ट्रेडिंग में जाके कैंडल स्टिक्स देखा होगा, तो आपको पता होगा कि भाई ये कंपनी का स्टॉक बढ़ा एक दिन, दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, चौथे दिन थोड़ा और बढ़ा, एंड ऑल ऑफ दैट देयर इज। Now the important part that you have to keep in mind here is कि ऑब्जेक्टिवली एक साल में क्या मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कि भाई स्टैग्नेंट है कि नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो भाई कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी, अगर स्टैग्नेंट है तो कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी ताकि ग्रोथ हो। अगर ग्रो हो रहा है तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट टू मेक इट सस्टेन। दिस इज वेयर योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ बिलीफ, आपका आत्मविश्वास विल कम इन टू प्ले। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अगर आपको खुद के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आपको खुद के टीम के ऊपर, खुद के कस्टमर्स के ऊपर, खुद के ऑडियंस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भाई क्या ही होगा आपके बिजनेस का, क्या ही होगा आपके एंटरप्रेन्योरशिप का। विश्वास और खुद का भरोसा इज वेरी जरूरी। दिस इज समथिंग यू हैव टू बिल्ड राइट नाउ, इरेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ गोइंग फॉरवर्ड। अब चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर आर्म्ड फोर्स का फौजी, दिस इज समथिंग यू हैव टू इनकलकेट इन योर लाइफ राइट नाउ, कि भाई खुद पे विश्वास, खुद के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, खुद के टीम के ऊपर विश्वास, खुद के ऑडियंस, कस्टमर, सबके ऊपर विश्वास। क्योंकि यार सच बात तो ये कि ये दुनिया विश्वास पे ही कायम है, ये दुनिया, ये विश्व भरोसे पे ही चल रहा है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, अगर आप खुद के प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, खुद के ऑडियंस पे भरोसा नहीं कर सकते, खुद की टीम पे भरोसा नहीं कर सकते, तो भाई ये खेल आपके लिए सटीक नहीं है। लेकिन आखिरी काफ़ी अनसुनी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ दैट आई वुड वांट यू टू इनकलकेट इन योर लाइफ राइट नाउ, स्पेशली इफ यू आर न्यू इन दिस प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थिंग, इज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज। आपको बिजनेस करना है, आपको चीज़ें बनानी है, आपको चीज़ें बेचना है, आपको मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, आपको मज़ा आता है नई नई चीज़ें बनाने में, लोगों से बात करने में, ऑल दैट देयर इज। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, you have finally figured out something that you would want to do in your life, and that one thing happens to be entrepreneurship, content creation, whatever that there is. लेकिन इस चीज़ को अपना ज़िंदगी ना बना बैठना, अपने काम को अपने जीवन का मकसद ना बना बैठना। देयर इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो इस चीज़ को सक्सेसफुली कर सकते हैं। किस चीज़ को? अपने ज़िंदगी को काम बना के जीना और उस चीज़ में खुश रहना, अपना मेंटल बैलेंस कायम रखना, एंड ऑल ऑफ दैट देयर इज़। अधिकतर आबादी, 99% आबादी इसी चीज़ में पगला जाती है। I mean, look at the American economy. They are the richest country in the world, but they are the most depressed country in the world. Why? Because everyone is chasing to make their dollars. Everyone is chasing to achieve their so-called rich life, and in the process, they are ruining their own personal sanity, their health, their lifestyle, and whatever else that you could think yourself to be. I do not want Indian entrepreneurs to fall into their trajectory. लेकिन ये होने नहीं वाला, क्योंकि हमारा कल्चर भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुराना, बहुत स्वदेशी कल्चर है हमारा। वी आर नॉट दैट डम एंड नाइव, बट आई वुडेंट स्टिल वांट एनीवन टू हैव दैट थॉट, क्योंकि मैं भी उस थॉट प्रोसेस में फंस चुका हूँ, मैं भी उस प्रोसेस से जा चुका हूँ। देयर वाज अ फेज इन माई लाइफ जिस समय मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं था बिसाइड्स माई काम, मेरा धंधा, मेरा कंटेंट, एंड ऑल ऑफ दैट देयर इज। हाँ, बहुत ग्रोथ हुई थी हमारी, बहुत अवार्ड्स मिले थे हमें, बहुत पैसा कमाए थे हम, लेकिन दैट वाज नॉट अ वेरी sane place to be in my head or in my life. Therefore, I would want you to practice this objectivity, this boundary, and this balance in your life. काम जरूरी है, आपका बिजनेस भी बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको अपना खुद का कुछ करना है, and all of that there is. This is a very beautiful place to be at, and this process of entrepreneurship is epic if you are truly invested in it. लेकिन अगर आप इसी को अपना जिंदगी बना बैठोगे तो आप जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ आवर लाइफ इज। इफ एंड व्हेन वी लेट एनी वन ऑफ दीज मटेरियल सक्सेसेस कंज्यूम आवर लाइफ, वी एंड अप रूइनिंग आवर लाइफ ऑल टुगेदर। राकेश झुनझुनवाला, यार आई एम अ फैन ऑफ दैट गाय। ही वाज barely 65 or 62 years old when he got a heart attack and he died. Akshaya का founder, one of the oldest and the most profound guy of Indian stock market. He couldn't even see the launch and the whole process of Akshaya, and he had a heart attack and he died. And there are so many other guys who are going through that phase, very successful, very rich, but they lacked the very basics, the very essence of drawing boundaries, and they let this one thing consume them wholeheartedly. आपका कसरत, आपका ध्यान,
आपका सोशल लाइफ, आपका घर बार, आपका फैमिली, डेटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ टू बिकम अ बेटर एंटरप्रेन्योर। इन सब से आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, इन सब से आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे, बहुत रिचार्ज रहोगे और हर दिन आपको 8-10 घंटा 6-8 घंटा काम करने में उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपने ये चीज़ खुद से शुरू की है, आपको इस चीज़ में मज़ा आता है। और अगर आपने ये बाउंड्री का खेल समझ लिया तो आपको ये चीज़ करने में हर दिन उतना ही मज़ा आएगा विदाउट एनी वरीज व्हाटसोएवर। बर्नआउट्स नहीं होंगी, एंग्जाइटीज नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं होगा, बिकॉज यू विल जस्ट लव इट and you will do it the right amount every freaking day. I'll probably only take 2 minutes to wrap this up so that it makes a whole lot more sense. There is a simple concept in weight training. जब आप जिम जाके कसरत करते हो वेट्स के साथ, there is a concept called over training. अगर आपने जिम में ओवर ट्रेन किया, इनिशियली अगर आप बहुत नए हो जिम में तो आपको शायद 1-2 महीने में बहुत ग्रोथ दिखने को मिले, लेकिन if you keep overtraining yourself, you'll end up losing a whole lot of muscle, you'll end up burning yourself out, you'll end up becoming weaker, compromising your immune system and a whole lot more complacent and lethargic than what you used to be. तो हम जिम गए थे बॉडी बनाने, हम जिम गए थे फिट होने, लेकिन हम प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाए, हमने अपने आप को ओवर ट्रेन कर दिया और वो ओवर ट्रेनिंग हमें ले डूब बैठी। द सेम थिंग आई डू नॉट वांट यू टू डू विथ योर वर्क और वर्क एथिक। 8 घंटा काम करना सीखो, 6 घंटा 10 घंटा काम करना सीखो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी सीखो कि भाई काम को काम ही रहने दूँ और काम को अपने लाइफ में कंज्यूम होने ना दूँ। वो ऑफ बटन कहाँ से कैसे लाऊं, दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न एंड मास्टर राइट नाउ। एक बार इन सब चीज़ों का, एक बार इन सब स्किल्स, इन सब कलाओं का आपके लाइफ में इनकलकेशन हो गया, फिर तो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी सो मच फन, सो मच मोर एक्साइटिंग। बट रिमेंबर, देयर इज मोर टू लाइफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ, but then you have to step out and live life a little more wholeheartedly. I hope this helps. I hope this inspires you to start your own online business or your offline freelancing thing. I don't know whatever that there is. If you do something, let me know in the comment section. मेरे कुछ कई दोस्त हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारे प्यारे स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस रन करते हैं, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज। कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर नहीं है वो लोग, बट दे आर वेरी इंस्पायरिंग एज एन एंटरप्रेन्योर। आई प्रॉब्ली विल डू अ सिट डाउन सीरीज विद देम। अगर आपको देखना है वो सीरीज, कमेंट करो, लिख के बताओ, और आपको मोटिवेट करने के लिए वो वीडियोस हम बना देंगे। बट इन केस यू डिडंट फॉरगेट, हमारा खुद का ही ब्रांड है भाई, चेक इट आउट इन केस यू हैवंट। बॉजन बूट्स, बॉजन स्नीकर्स, कैप्स ग्रूमिंग का हेड्स अप, प्रोबेबली द बेस्ट हेयर पेस्ट अगर आपको अपने गुड लुक्स, अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा काम करना है, दिस इज वेयर इट कम्स ऑल हैंडी। एंड देन ऑफ कोर्स टीमी बेसिक्स का सेक्सी स्लिम फिटिंग कॉन्फिडेंट टी शर्ट्स फॉर द अर्बन देसी मॉडर्न मैन। मिलता हूँ अगले मुझे में, ध्यान रखना, ख्याल रखना, इस चीज़ के पूरे मज़े लेना मत भूलना, और अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना ना भूलना। आप बन सकते हो यार, दिस इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, लेकिन इन सब चीज़ों का पालन करोगे तो थोड़ा खेल और आसान और थोड़ा रोमांचक हो जाएगा आप सबके लिए। मेरा नाम है मैंगोड़ा सारा, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय। जय हिंद।